नागपुर में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है, इस पर सवालिया निशान बना हुआ है। बीच बीच में मीडिया में इस पर कई रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन दावे के साथ अब भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज हम आपको मनपा द्वारा प्राप्त किए गए कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, जिससे इन दावों को बल मिलता है कि नागपुर में प्रशासन ने कोविड से मौत के जितने आंकड़े बताए हैं, असल में मौत उससे कई गुना अधिक हुई है। नागपुर की रहने वाली ये है गिरिजा पारसे। 2 महीने पहले गिरिजा बीमार पड़ी। ऑक्सीजन लेवल बेहद ही कम था। गिरिजा को लेकर परिजन शहर के तमाम अस्पतालों में बेड की तलाश में भटकते रहे और हर अस्पताल से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिर में 13 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए गिरिजा ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। और ऑक्सीजन की इतनी किल्लत थी सर कि मैंने खुद 5,500 रुपये में एक एम्बुलेंस लाया और उस एम्बुलेंस के अंदर मैंने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा उनको, और ऑक्सीजन दे के उनको 7 घंटे मैंने बितवाया और पूरा शहर घुमा सर। पर मुझे एक भी हॉस्पिटल ये नहीं बोल पाया कि आपके लिए हमारे पास बेड उपलब्ध है। ये सिर्फ गिरिजा जैसे मरीज की कहानी नहीं, शहर के कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने अस्पताल में बेड नहीं मिलने, समय पर ऑक्सीजन या इलाज नहीं मिलने से अपने घरों में या फिर अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ा है। ऐसे मरीजों के मौत के आंकड़े न तो प्रशासन के पास दर्ज हैं और न ही किसी सरकारी दस्तावेजों में इन मौतों का जिक्र है। इस वर्ष मार्च, अप्रैल, मई महीने में देश भर के साथ नागपुर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अपने पूरे शबाब पर थी। बढ़ते संक्रमण की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। मौतों का भयानक मंजर शहर के अस्पतालों, शमशान घाटों में देखा जा सकता था। इस दौरान लोग अपनी ही सांसों से जंग लड़ते हुए दिखे, लेकिन उस समय जिंदगी और मौत की जंग में मौत ही हावी रही। नागपुर महानगर पालिका द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट के आंकड़े भी मार्च, अप्रैल, मई महीने में मौत के तांडव के भयानक मंजर को बयां करती है। मार्च, अप्रैल, मई में महानगर पालिका से कुल 17,314 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए। हकीकत ये है कि इनमें से अधिकांश लोगों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया गया, जबकि मार्च, अप्रैल, मई महीने में कोरोना आधिकारिक रूप से 4,567 मौतें बताई गई। इनमें केवल अकेले नागपुर शहर की 2,441 मौतें हैं। मार्च की बात करें तो मार्च में कोविड से 763 मौतें दर्ज हुई। इनमें शहर की 446 मौतें भी शामिल हैं, जबकि इसी माह ही मनपा ने 2,867 मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किए। अप्रैल में 2,290 मौतें हुई। इनमें 1,232 मौतें शहर की थी और मनपा ने 7,555 मृत्यु प्रमाण पत्र बांटे। मई महीने में मौतों का आंकड़ा 1,514 पर रहा। इनमें शहर की 763 मौतें भी दर्ज हैं, तो वहीं 6,892 डेथ सर्टिफिकेट मनपा की ओर से जारी हुए। मनपा द्वारा पिछले वर्ष इन 3 महीनों के दौरान औसतन हर माह 2,000 डेथ सर्टिफिकेट ही जारी होते थे, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 288% अधिक डेथ सर्टिफिकेट मनपा की ओर से जारी हुए। हालांकि प्रशासन की ओर से दलील के तौर पर कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट के आंकड़ों में मार्च 2020 के पहले की मौत की संख्या भी शामिल है। बहरहाल आंकड़ों की विसंगतियों के एक और उदाहरण को समझ लेते हैं। 30 मई को प्रशासन द्वारा कोरोना की जो प्रेस नोट जारी की गई, उसमें 30 मई तक कोरोना से आधिकारिक रूप से 8,892 मौतें दर्ज थी, जबकि इसी दिन तक हॉस्पिटलों में हुई मौतों की संख्या को जोड़ा जाए तो वही संख्या 13,757 दर्शाती है, यानी 4,865 मौतों का साफ अंतर। वहीं अगले दिन 31 मई जिले में 10 मौतें दर्ज हुई, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा 8,902 पर पहुंच गया। इसी रोज विविध अस्पतालों में मरने वालों का आंकड़ा 13,775 पर रहा। दिलचस्प बात यह है कि 31 मई को प्रेस नोट में 10 मौतें बताई गई, जबकि इसी प्रेस नोट में अस्पतालों में एक दिन में ही 18 मरीजों ने दम तोड़ा। इसे आंकड़ों की विसंगति कहें या प्रशासन की लापरवाही। खैर, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा भी देश में आधिकारिक मौतों के आंकड़ों की तुलना में 5 से 7 गुना अधिक मौतों की खबर प्रकाशित कर चुका है, लेकिन हर बार भारत सरकार ने
उन लेखों को जानकारी की कमी बताकर खारिज कर दिया। किसी भी महामारी को सांख्यिकी और अनुसंधान के तौर पर समझने के लिए आंकड़ों को काफ़ी अहम माना गया है। तब कई सालों बाद उस साल उस बीमारी से कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग इसकी चपेट में आए और उस बीमारी का तोड़ कैसे निकाला गया, ये सभी पहलुओं को जानने के लिए आंकड़ों का काफ़ी महत्व होता है। लेकिन सरकारी महकमा ही इन आंकड़ों में विसंगतियाँ करे तो क्या कहे। मार्च, अप्रैल, मई में कोरोना से जितनी मौतें बताई गई है या जितनी डेथ सर्टिफिकेट जारी की गई है, इन आंकड़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आंकड़े बताते हैं कि नागपुर में आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में कई अधिक मौतें कोविड से हुई है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिलिंद हिवसे के साथ फैजल खान, यूसी न्यूज़ के लिए।